कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा है और बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि ना इधर पड़ोस में हो रहा है भंडारा। यहाँ पर मंदिर है एक मेरे, मैंने बताया हुआ था ना आपको कि जहाँ मेरे हस्बैंड की पूजा करने जाते हैं वहीं पर तो भंडारा हो रहा है। और शाम की मेरी तैयारी हो गई है खाने की। सब्ज़ी बन गई है यहाँ पर बंद गोभी और आलू की, और इधर बन रही है बेटे के लिए मैगी। तो चीज़ मैगी बना रही हूँ मैं। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर बेटे ने बोला था मम्मा चीज़ मैगी बना दो, तो मैगी बन गई है। उसके बाद मैंने एक स्लाइस चीज़ की डाल दी है। और इधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही है, यानी कि शाम की पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी हो गई तैयार। उसमें डाल दिया हरा धनिया। तो धनिया डाल के ना सब्ज़ी बहुत अच्छी लगने लगती है, देखने में भी और खाने में भी टेस्ट भी बढ़ जाता है, और इसकी सूरत भी और सीरत भी कहने को। तो बस शाम के टाइम का ये सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं देखती हूँ बाकी के कामों को निपटाऊँगी, क्योंकि कल है माघ की पूर्णिमा। तो काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिन त्यौहार होता है, तो घर की साफ़ सफाई भी होती है और छुट्टी भी है, साफ़ सफाई होगी, बाकी सबका गंगा जल स्नान होगा। अब गंगा जी नहाने तो जा नहीं सकते, मतलब जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुंभ में भीड़ हो रही है। कैसे जाएं, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, जब लगातार ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं कि वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। खैर छोड़ो, कहते हैं ना कहावत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बस वही है कि अपने घर में ही बस सुकून से शांति से रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भगदड़ वगैरह में मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, तो मतलब मुझे और डर भी बहुत लगता है, सफोकेशन होती है। तो बस यही है कि अपने घर में ही शांति से रहो, अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, बस वही हमारे तीर्थ है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी ना शाम को बथुआ साफ़, क्योंकि सुबह को मम्मी जी ने बोला था कि बथुआ और मटर की कचौड़ी बनाना। तो बस वही बड़े बुज़ुर्ग जो कहते हैं, यानी कि ये समझ लो साक्षात भगवान हमसे माँग रहे हैं, हमसे भगवान खाना माँगते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर अपने माँ बाप की आप सेवा करोगे तो सारे तीर्थ अपने घर में ही हो जाते हैं। तो बस उनकी कहे अनुसार चलो, उनका कहना मानो और सेवा करो, कभी उनका दिल मत दुखाओ। सबसे बड़ी चीज़ है, और कर्म ही पूजा है यही। अ, मेरे घर में आज तक मेरे माँ बाप ने और मेरे सास ससुर ने बस यही सिखाया है, बस उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलती आ रही हूँ। तो बस मैं आपके साथ वही कुछ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर रात का खाना पीना सारा हो गया था। उसके बाद बस शाम को जो रूटीन होता है, दूध वगैरह निकाल के फ्रिज में से मलाई वगैरह इकट्ठी करना, और जो भी रात के काम होते हैं, सारी चीज़ें अरेंज करना, सारी चीज़ें फ्रिज में रखना, किचन की सफाई करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर रही हूँ। तो क्योंकि सुबह को बहुत सारे मतलब ऐसे काम हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। डेली रूटीन वाला काम तो होगा ही होगा, बाकी का एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, क्योंकि माह की पूर्णिमा है, यानी इसको बहुत बड़ा पर्व मानते हैं, और है भी। तो बहुत सारी मतलब जो चीज़ें डेली नहीं होती हैं, वो पूरे घर की ठीक से सफाई होगी। फिर उसके बाद थोड़ा पूजा में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि सभी भगवान जी को स्नान वगैरह कराना होगा गंगा जल से, और भोग प्रसाद आदि सब कुछ मतलब विधिवत होता है जिस दिन कुछ खास त्यौहार होता है उस दिन। तो उसी के लिए फिर सारी चीज़ें रात को ही मैं किचन पूरी क्लीन करके डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि दही को मैं कैसे जमाती हूँ, जो मेरा परफेक्ट दही जमता है, और मैं आपको दिखाऊँगी कैसा जमा हुआ है। तो अभी थोड़ा ठंडक है मौसम में, इसलिए मैं जो हॉटकेस होता है ना कैसरोल, उसी में बर्तन को रख देती हूँ, और इस तरीके से फेंट फेंट के इसमें झाग बनाती हूँ, जिससे ना दही इतना परफेक्ट जमता है कि बस मैं आपको दिखाऊंगी। फिर रात हो गई थी, रात में पतिदेव जी ले आए थे भंडारे की प्रसाद। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह, और ये देख सकते हैं आप दही कितना अच्छा जमा है, और सभी को माह पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस मेरा दिन शुरू हो गया है सुबह 5:30 बजे से, और सारे काम करने के बाद बस मैं मंदिर में थोड़ी सफाई करने आ गई हूँ, और लल्ला को अपने को यानी लाला को उठा दिया, और सभी भगवान को उठा के और गंगा जल से स्नान करवाया। मतलब हमने भी गंगा जल डाल के ही स्नान किया था। तो सारे देवी देवताओं को, जितने भी मतलब हमारे होते हैं ना, तो सभी देवी देवताओं को स्नान करवाया। और अब ठंड कम हो गई है, तो मैंने ना सबको थोड़े से मोटे वस्त्र सबको धारण करा दिए, और दीपक जला दिया, और प्रभु को मेवा का भोग लगा दिया। अब मैं आ गई हूँ जो खीर होती है ना उसको बनाने। तो कुकर में मैंने चढ़ाई है खीर, चावल को थोड़ा सा देसी घी में भून के, और इधर
कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था रात को कि मटर की कचौड़ी बनाना। तो मटर को मैंने बॉईल कर लिया और थोड़ा सा क्रश कर लिया मिक्सी के जार में। तेल में थोड़ा हींग जीरा डाला है और बस मटर डालने के बाद हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बेसिक से मसाले डालेंगे और मसाले डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और इसमें अभी मैं आलू भी डालूँगी, तो आलू भी मैश करके डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं मटर हमारी हो गई है बिल्कुल फ्राई। और उसके बाद फिर मैं खीर बन जाएगी तो छोटा सा हवन करूँगी, जो पूर्णिमा को हर बार मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी। खीर हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी और इधर बन रही है इसमें भगोने में मेरे ख्याल से कुछ चाय वगैरह बन रही थी। तो बस यहाँ पर ना फटाफट मेरे काम चल रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मम्मी पापा जी को मैंने नाश्ता पहले ही करा दिया था, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि अपने माँ बाप की सेवा करो। और भगवान तो हमारे सबसे पहले वही हैं, बाकी भगवान जो असली सेवा होती है ना, वो तो मानव सेवा ही होती है। तो बाकी तो हम अपना करते ही हैं, जो भी है घर में जैसे भी हो पाता है। तो यहाँ पर मेरा भोग प्रसाद तैयार हो गया है और प्रभु को भोग लगा के थोड़ा छोटा सा हवन करने के बाद फिर से आ गई मैं किचन में, क्योंकि पतिदेव को भी खाना खिलाना है। उन्होंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने भी नहा धो के फिर मंदिर पे जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं, वो सारी चीज़ें करने गए थे। और यहाँ पर मैं हरा धनिया कट कर रही हूँ, टमाटर कट कर रही हूँ और सिंपल सी आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस उस सब्ज़ी को बनाने के बाद बनाऊँगी बथुआ मार के। बथुआ वगैरह तैयार कर लिया है मैंने, बथुआ का आटा, और वो आटा वगैरह तैयार कर लिया है सारा कुछ। मतलब सारी चीज़ें नहीं शूट हो पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है और कैमरा को इधर से उधर रखने में भी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पर हींग जीरा डाला है। और आज लहसुन प्याज का कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि भोग के लिए बन रहा है खाना। तो जब भी पूजा कोई भी इस तरह से त्यौहार होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर छौंक दिया है टमाटर, हींग जीरा डाल के, टमाटर डाल के। बस फिर उसके बाद सेकने लगी थी मैं कचौड़ियाँ। तो ये बथुआ का आटा मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, यानी कि जैसे कि एक दिन पहले बथुआ तैयार किया था और बॉईल करके सुबह ही रख दिया था। उसके बाद सारे काम किचन के करती रही थी, तो ये सारी चीज़ें तैयार पहले से हो गई थी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, देख सकते हैं आप। मटर की स्टफिंग को मैंने इसमें भर के, और ये ना फर्स्ट टाइम इस सीज़न में पहली बार बन रही हूँ, क्योंकि ना मम्मी पापा जी खाते नहीं हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है अकेले के लिए या 2 लोगों के लिए क्या बनाओ। बच्चे भी इतना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आज मम्मी जी ने बोला कि मटर का सीज़न निकला जा रहा है, आज बना लो मटर की कचौड़ियाँ। तो बस मैंने बथुआ भी रखा हुआ था, और बथुआ बहुत हेल्दी होता है खाने में। खाना भी चाहिए, आयरन भरपूर होता है। तो बस ये सीज़न का लास्ट है, जो भी कुछ है अब 1-2 बार आएगा तो आएगा ना, मुझे लगता है अब नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फूली-फूली कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं मेरी, मटर की और बथुआ की। तो बस यहाँ पे बस सबसे पहले लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को भोग। तो पहली थाली भोग की निकाली, उसके बाद फिर सभी को खिलाया खाना। और करते करते ना मुझे आज मेरा मतलब मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मम्मी पापा जी को तो करा दिया था। और टाइम यहाँ पर मेरा हो गया था करीब, मतलब मैंने सबसे लास्ट में खाया, सबको खिला पिला के करीब बज गया था 1। तो ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको? फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।